हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि राइट सर्कुलर कोन क्या होते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों के सामने आज सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम क्या कहते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को देख सकें, ठीक है ना। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ ही करवाऊंगा, लेकिन हर एक टॉपिक के बाद जिस तरीके से मैं आपको रोज़ न्यूमेरिकल्स समझाता हूं वो मैं ज़रूर करूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राइट सर्कुलर कोन। मैं इसको समझाता हूँ पहले आपको, ठीक है ना, फिर इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने खुद ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब देखिए राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। देखिए ये देखिए आपके सामने एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो राइट सर्कुलर कोन में एक चीज़ याद रखना कि जो आपका बेस बनता है, ठीक है ना, ये हमेशा क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, ठीक है ना। जनरल अगर मैं कोई भी कोन लेता हूँ तो उसका जो बेस होता है वो आपका कोई दूसरा शेप भी हो सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, वो स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है, वो और कोई दूसरा शेप भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन राइट सर्कुलर कोन का बेस हमेशा आपका क्या रहेगा बेटा, सर्कल रहेगा। पहली खासियत तो ये होती है राइट सर्कुलर कोन की। तो देखिए अब डेफिनेशन की ओर को जाते हैं तो क्या कहता है कि अ राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन। ये लाइन जो है ये जनरेट करती है राइट सर्कुलर कोन को विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है, एंड मेक अ कांस्टेंट एंगल अल्फा विथ अ फिक्स्ड लाइन। और ये लाइन जो है आपकी वो क्या है, फिक्स्ड लाइन है। इसके साथ जो ये एंगल अल्फा बनेगा ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिमिलर है डेफिनेशन जो हमने कोन की पढ़ी थी, लगभग वैसी ही डेफिनेशन आपके पास है ही, ठीक है ना। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते थे बेटा, वर्टेक्स, ठीक है ना। और जो ये फिक्स्ड लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। और ये जो कांस्टेंट एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। क्लियर है। तो यहाँ पर तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करूँगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और दूसरी बात जो मैंने लिखी है यहाँ पर, जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है इट इज़ द एंगल बिटवीन द एक्सिस, देख रहे हैं आप, एक्सिस एंड एनी जनरेटर ऑफ द कोन। यानी कि जनरेटर और जो फिक्स्ड लाइन है आपकी उसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन है जनरल राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है। और ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी है कि एवरी सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज अ सर्कल। यही खासियत होती है राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कुछ इक्वेशंस आपको याद रखनी है राइट सर्कुलर कोन के लिए, ठीक है, जिसमें से कुल मिला के 3 इक्वेशंस हैं आपकी, जिसमें थर्ड जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशंस आपके कोर्स में है, पूछा भी काफ़ी बार गया हुआ है बेटा, ठीक है। तो चलिए उसको सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपकी इक्वेशन है वो क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए कोन। आपको इक्वेशन निकालनी है कोन की। कौन सा कोन है बेटा, राइट सर्कुलर कोन। द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, जिसकी जो वर्टेक्स है वो क्या है, आपकी ओरिजिन है, यानी कि, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपकी, 0 0 0 है, ठीक है ना। एक्सिस इज एक्स एक्सिस, जो एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, और सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा है। कहने का मतलब ये है कि ये कोण कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लो ये आपके क्या हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये है एक्स वाई जेड। तो ये कोण आपका कुछ इस तरीके से होगा कि जो देखिए, यानी कि यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। देखिए ये बनेगा या नहीं बनेगा, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया शायद, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ आपको। ये कोन का शेप किस तरीके से होगा, एक रफ डायग्राम में आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये कोन कुछ इस तरीके से नहीं होगा, देखो आप ये देखो, ये देखिए, क्लियर है बातें, है ना। तो देखिए ये वर्टेक्स से कहाँ पर है, इसकी ओरिजिन में है, ठीक है ना। और ठीक है, और एक्सिस क्या है, इसकी एक्स एक्सिस है। तो इस इक्वेशन, ऐसे कोण की इक्वेशन आपको बतानी है। तो ऐसी कोण की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अगर मान लो क्या होता, अगर एक्सिस आपकी जेड एक्सिस होती तो फिर टेन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाता, और लेफ्ट हैंड में क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता। अगर एक्सिस वाई होती तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाता, वाई स्क्वायर आ जाता, और यहाँ कितना आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है, जेड स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है बात है।
ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा क्या होती है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा होती है। ठीक है। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। ठीक है भाई, वर्टेक्स ओरिजिन है। और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, जो इक्वेशन है एक्सिस की, एक्सिस क्या है आपकी, ये जो फिक्स्ड होती है ना, एक्सिस क्या है, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन है। क्लियर है, आई समझ में। यानी कि कुल मिला के ये कुछ मिला के ऐसा होगा, देखिए ये एक आपका कोन हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है ना। अब इसकी जो वर्टेक्स है वो क्या है बेटा, ओरिजिन है 0 0 0, और जो ये एक्सिस है इसके डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो जो भी कहना चाहते हैं आप कितनी है, एल एम एन है। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यानी कि एक एक्सिस, ये क्या आपकी एक्सिस है, तो इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी खुद ही बताओ, एक्स माइनस जीरो अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन क्या होगी, एन। तो वही तो लिखा है हमने, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अगर आपका क्या है, अल्फा है, तो तब इक्वेशन क्या होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होती है। क्लियर है, ये आपको याद करनी है। ठीक हो गया बात। ठीक है। अब थर्ड जो है आपका, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ठीक है ना आपके न्यूमेरिकल्स, और इसको प्रूव करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है। ये क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब आपको एक राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है, हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा, यानी कि कुल मिला के अब आपकी जो वर्टेक्स है वो आपकी 0 0 0 नहीं है, ये कितनी है अब आपकी, अल्फा बीटा गामा है। क्लियर है, ठीक है ना। और एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या ले रहे हैं बेटा हम, एल एम एन। ये चीज़ याद रखना बेटा, एक चीज़ याद रखना इस बात को। ये क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा, सेमी वर्टिकल एंगल, देखिए ये कितना है आपका, अल्फा है, एंड एक्सिस है डायरेक्शन रेशियोज, रेशियोज क्या दे रखे हैं, एल एम एन दे रखे हैं। तो क्या होती है, एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं, काफ़ी आसान सा प्रूफ है। देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, और जो एक्सिस है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं एल एम एन है, या डायरेक्शन कोसाइन क्या है इसके, एल एम एन है। ठीक है ना। अब इस कोण में ठीक है ना, जनरेटर पे हमने एक पॉइंट क्या ले लिया है, पी ले लिया है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स वाई और जेड हैं। ठीक है ना। यानी कि हम अभी कर क्या रहे हैं काम, हम अपने यहाँ पर जो थर्ड नंबर का क्या है हमारा इक्वेशन है राइट सर्कुलर कोन का, जिसका वर्टेक्स क्या है, अल्फा बीटा गामा है, और सेमी वर्टिकल क्या है, अल्फा है, और जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको एल एम एन दे रखे हैं। तो ऐसे राइट सर्कुलर कोन की हम इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया, ये आपका एक राइट सर्कुलर क्या है, कोन है, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। यहाँ पर इसका वर्टेक्स ओरिजिन ना होके क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा है, एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है। इस चीज़ को हमने लिख भी दिया है, देखिए क्या लिखा है, लेट ए अल्फा बीटा गामा बी द वर्टेक्स एंड ए एन बी द एक्सिस, एक्सिस ठीक है ना, विद डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एंड पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन द कोन, वाइल एन ए पी जो एंगल है, एन ए पी ये सेमी वर्टिकल एंगल है आपका क्या है, अल्फा है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए पी कैसे निकालोगे आप बेटा, अगर आपको रेशियोज दे रखे हैं तो क्या होते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, याद है आपको, मैंने बताया आपको, एक्स क्या होता है बताओ, एक्स माइनस एक्स वन कॉमा वाई माइनस वाई वन कॉमा जेड माइनस जेड वन करके निकालते हैं। ये सबसे पहले यूनिट में हमने सीखा है। तो देखिए तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा कॉमा वाई माइनस बीटा कॉमा जेड माइनस गामा, देखिए इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एन तो हमको दे ही रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एल एम एन दे रखे हैं। तो देखिए अगर हमको डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं दो लाइंस के, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम, याद है आपको, वो एंगल कैसे निकालते हैं, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू अपॉन अंडर रूट एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर। क्या हमने यूनिट वन में पढ़ा है ये,
बिल्कुल पढ़ा है। क्या हमने इससे न्यूमेरिकल किए हैं? बिल्कुल किए हैं। ठीक है, अब देखो L1 कितना है यहाँ पे, देखिए L1 कितना है x माइनस एल्फ़ा, L2 कितना है यहाँ पे L, ठीक है, प्लस M1 कितना है y माइनस बीटा, और M2 कितना है बेटा यहाँ पे M है, N1 कितना है यहाँ पे Z माइनस गामा, N2 कितना है यहाँ पे N, N2 कितना है N, और L कितना है x माइनस एल्फ़ा, ठीक है ना, M कितना है y माइनस बीटा, और n कितना है z माइनस गामा। तो इस तरीके से हमने अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब L2 कितना है यहाँ पे L, M2 कितना है M, N2 कितना है N, तो हमने किसकी वैल्यू भी लिख दी अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर की, जो ये है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने प्रूफ भी की है। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन वाले चैप्टर में कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो बचेगा कितना हमारे पास कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स माइनस एल्फ़ा एल प्लस वाई माइनस बीटा एम प्लस जेड माइनस गामा एन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियसली है कि कॉस अल्फ़ा किसके साथ चले जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ चले जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन आ जाएगी। क्लियर है, जो मैंने यहाँ पर कहाँ पर लिखी है थर्ड वाले केस पे लिखी हुई है। ठीक है ना, तो ये थर्ड वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसके नोट्स बना लें और तरीके से जितना भी मैंने राइट सर्कुलर कोन के बारे में आपको बताया है, 3 इक्वेशंस बताई हैं मैंने, इनको तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम इनको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को तरीके से समझना है। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose vertex is at the origin axis is the line x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3। ठीक है ना, and which has a vertical angle of 60 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीके से देखना। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसके सॉल्यूशन की ओर को बढ़ ही नहीं सकते हैं, ये चीज़ याद रखना हमेशा। क्लियर है, ठीक है ना। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने एक कोन बनाया, इस तरीके से मैंने एक कोन बनाया। ठीक है, ये मैंने एक कोन बनाया, इस तरीके से मैंने एक कोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने एक कोन बनाया इस तरीके से। अब तुम खुद दिमाग लगाना, ठीक है बेटा, आप लोग खुद दिमाग लगाना। ये मैंने एक कोन बना लिया। ठीक है, क्या मैं इसको अच्छे से बना दूं? चलिए, अगर हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं चलो यहाँ पर एक अच्छे से एक कोन बना लेता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से मैं एक कोन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कोन बना रहा हूँ, तरीके से देखना आप लोग। ये मैंने एक क्या बना लिया, यहाँ पे कोन बना लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस पहले क्वेश्चन को देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। क्या ये राइट सर्कुलर कोन है? बिल्कुल है भाई। अब पहले तो कह रहा है कि विच ऐसे वर्टिकल एंगल 60 दे रखा है, तो सेमी वर्टिकल नहीं दे रखा है बेटा। हम लोग कभी कभी गलती करते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, खुद ही सोचो, 30 डिग्री का होगा। क्लियर है। अच्छा, वर्टेक्स क्या है बेटा, इसका ओरिजिन है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, जो एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है। ठीक है ना, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 3, यानी कि l की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू आपको दी हुई है।
ऐसा ही तो था, अगर आपको याद है। यहाँ पर देखिए एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या लेते हैं हम, एल एम और एन लेते हैं, और जनरेटर पे एक पॉइंट क्या लेते हैं, पी, जो जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, एक्स वाई जेड ले लिए, ठीक है ना। अब राइट सर्कुलर कोन है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया मैंने, एम नाम दे दिया। क्लियर है बात। तो बस अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच ही की है, ठीक है ना। तो लिखिए, मैं क्या लिखूँगा, लेट पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या लिए मैंने, एक्स वाई जेड, बी एनी पॉइंट ऑन द कोन। क्लियर है बात। एंड पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन, इसको ओ ले लेता हूँ, ओ ए, ठीक है ना, हुज इक्वेजन इज, अब ओ ए की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 3 दे रखी है, ठीक है ना। और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं ट्राइंगल को देखूं, कौन से ट्राइंगल में, पी एम ओ को देखूं, ठीक है ना। अब तुम खुद ही बताओ यार बेटा, एक बार बताओ, यहाँ पर आपका जो cos 30 की वैल्यू है, क्या cos 30 की वैल्यू है, क्या ये ओ एम अपॉन कितना होगा, ये ओ एम अपॉन ओ पी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से आप ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कितनी होगी, ओ पी cos 30। तो यानी कि ओ पी तो ठीक है, और cos 30 की वैल्यू √3 क्या होती है, 2। तो ये ओ एम की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। क्लियर है। अच्छा, अब तुम खुद ही देखो, क्या मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया कि ओ एम एक प्रोजेक्शन है। देखो ये क्या है, ओ एम क्या है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी, ठीक है ना, छाया कहते हैं जिसको। और ये छाया कहाँ पड़ रही है, देखो, अगर देखो मैंने बिल्कुल आपको हिंदी में अच्छे से समझा दिया, प्रोजेक्शन का मतलब छाया होती है। तो ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी है, ओ पी की छाया है, कहाँ पड़ेगी वो बेटा, ओ ए में पड़ेगी। क्लियर है। अब प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, अब आपको याद नहीं है तो भाई डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी आपके सामने। आपको अगर प्रीवियस चैप्टर पता नहीं है तो सबसे पहले तो आप हम ओ एम निकालेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं बताओ। अब यहाँ देखो, ये क्या है, देखो आप तरीके से देखना, ये देखो, अगर इसको मैं तरीके से लिखूँ तो क्या ये इस तरीके से है बेटा, देखो x माइनस 0/1, x1 यही तो है, इज इक्वल टू y माइनस 0/2 और z माइनस 0/3। यानी कि यहाँ पर इस बार अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 0 0 0 है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर देखो तरीके से एल एम एन ये दे रखा है, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, जो आपको ये दे रखे हैं, ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि कितना, √14। तो देखो बेटा, प्रोजेक्शन निकालने के लिए सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। तो क्या आएगा बताओ, x माइनस अल्फ़ा होता है, तो x माइनस अल्फ़ा कितना है, 0 इंटू 1/√14 आएगा ही नहीं आएगा, ऐसे तो प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्लस कैसे आ जाएगा, y माइनस 0, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है, डायरेक्शन कोसाइन देखो 2 है ना, अपॉन अंडर कितना 14 प्लस z माइनस कितना 0 इंटू कितना है लास्ट वाला 3 है ना, 3/√14। तो ऐसे ही तो प्रोजेक्शन निकालते हैं भाई। प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है, बिल्कुल होना चाहिए। कितना होता है, अगर आपको याद है कितना होता है, x माइनस अल्फ़ा इंटू L/√L² प्लस m² प्लस n² प्लस y माइनस बीटा इंटू m/√L² प्लस m² प्लस n² प्लस z माइनस गामा इंटू n/√L² प्लस m² प्लस n² पढ़ा रखा है भाई। तो ये ओ एम आपने निकाल दिया। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास ओ एम की जो वैल्यू आई, क्या बेटा ये ऐसी आई है आपके पास, ये क्या आ गई आपकी, देखिए x प्लस 2y प्लस कितना आ जाएगा 3z अपॉन कितना आ गया, रूट कितना आ गया है, रूट आ गया कितना 14 आ गया, ठीक है ना, रूट कितना आ गया 14। अब ये ओ एम की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओ एम इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 पे ये वैल्यू हम रख देंगे। तो देखिए
इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ओ एम इक्वल टू कितनी है बेटा, ओ पी। ये तो ओ एम इक्वल टू कितना है, ओ पी रूट 3/2 है। ठीक है, अब ओ एम कितना आया है बेटा आपका, देखो x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन कितना आया, √14 आया है, आया नहीं आया। अब ओ पी को देखो, ओ पी का है हमारे पास, ओ ये है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 0 और पी के कितने हैं XYZ। तो यार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ, √x2 - x1 प्लस क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है यहाँ पे x1 y1 z1 कितना है, ठीक है ना, 0 0 0 और x2 y2 z2 कितना है, x y और z। तो o और p के बीच के डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो शायद, तो कितनी आ जाएगी ये खुद ही बताओ। अब ओ पी कितना है आपका, कितना आ जाएगा ये, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर से क्या है यहाँ पर √3/2। अब बेटा देखो, अगर आपको ये सारी बातें नहीं आती हैं तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, ये तो आपको आना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, आई बात समझ में कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए बेटा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो कितना आएगा, देखिए कितना है, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z अपॉन कितना था, √14 इक्वल टू कितना आ गया, √x² प्लस y² प्लस z² इंटू √3/2 आ गया। क्लियर है। अब देखो, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आप लगाइए दिमाग। अब तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, आप चाहो तो क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, x प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर। अब सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए, अपॉन 14 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, 4x प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 42। ये तो आएगा x² प्लस y² प्लस z²। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, लेकिन क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है, इसका आइडिया तो आप लगा सकते हो। अरे भाई आपको इक्वेशन ऑफ कोण निकालना है, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब क्या होता है, जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन होता है, तो फाइनल आंसर में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई ये क्या आनी चाहिए, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस आनी चाहिए। तो देखो राइट हैंड साइड में देखिए XYZ की पावर 2 है, और लेफ्ट में भी देखिए होल स्क्वायर है, तो XY और Z तीनों की पावर क्या है, 2 है। तो यानी कि क्या है, XY और Z में क्या है, सेकंड डिग्री की क्या आ गई है, होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। तो आप क्या लिख देंगे, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोण। ठीक है ना, आप चाहो तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करके। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है, करने की मेथड आपको आनी चाहिए, आपको प्रोजेक्शन का पता होना चाहिए, आपको दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको नहीं आती है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो 100% होगी बेटा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट द origin, axis the line x upon 2 equal to y upon -4 that is equal to z upon 3, and ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, and which passes through the points 1 1 2। ठीक है ना, यानी कि देखिए पिछले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा बढ़ा दिया इसने। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि भाई हमको राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी थी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, और क्या दिया था हमको सेमी वर्टिकल एंगल दिया था, और साथ साथ ही जो एक्सिस
है, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन दे रखी थी। अब यहाँ पर हमको वर्टिकल एंगल नहीं दिया है, हमको ये दे दिया है कि जो पास हो रही है कहाँ से, किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता ही है ना यार बेटा कि हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फा। क्लियर है। अगर कॉस अल्फा ही आपको पता नहीं है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा होता है ना, क्लियर है। अब हमको कॉस अल्फा की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो बेटा हमको कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपको ये पता है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अगर कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए, अब देखो, अब तुम दिमाग लगाओ भाई, अब बार बार ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद सोचो कि यार आपके पास ये कौन है, ये कौन है आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके पास एक्सेस तो है, एक्सेस की इक्वेशन तो है आपके पास, कितनी है, x/2 इज इक्वल टू y/-4 इज इक्वल टू z/3। यानी कि आपके पास l है, m है और n है। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है ना। मतलब यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हियर द डायरेक्शन, ठीक है ना। कोसाइन लिख लो, रेशियोज भी लिखा है कहीं पर, तो कंफ्यूज नहीं मत होना, ठीक है ना। ऑफ द एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस कितने हैं यहाँ पर बताइए, 2 -4 और 3 हैं या नहीं है। अब क्या करना है आपको, क्योंकि यार देखो ये तो ओरिजिन है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं जो हमको XYZ दिए रहते थे, ये कितने दे रखे हैं, 1 1 और 2 दे रखे हैं। तो बेटा एक बार बताओ, तो क्या आप जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, या डायरेक्शन रेशियोज वट एवर इज रिटन ऑन योर बुक निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या लिख देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द क्या, जनरेटर, जनरेटर वो कितने होंगे बेटा, x - x1 y - y1 z - z1। तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये खुद ही कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि इसको देखते हुए ये क्या, यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि x - x1 y - y1 z - z1 करके निकालते हैं, या जैसे भी आप कहना चाहें, जो भी कोऑर्डिनेट हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने इसको टाप के रख दिया। हो सकता है कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन नहीं है, तब कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, या फिर x - x1 y - y1 z - z1। आप कोऑर्डिनेट तो कुछ भी ले सकते हो ना। तो आपके पास भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस भी हैं और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या है, जनरेटर भी हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आप क्या निकाल लेंगे, कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। वो क्या होता है आपको पता है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडरूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू अंडरूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अभी तो किया है ना वो न्यूमेरिकल हमने, तो सेम पहले तो कॉस अल्फा निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 L1 L2 प्लस M1 N2 कितना, 1 × -4 प्लस 3 × 2 जो भी लिखना चाहें, अपॉन अंडरूट कितना लिख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। और ऐसे ही क्या लिख देंगे आप, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 - 4 - 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4। तो ये जाएगा 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा, अंडररूट 6 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 + 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये कॉस अल्फा आपका आ गया। तो पहले तो अल्फा निकालना ज़रूरी है ना आपका, क्लियर है, नहीं तो कैसे करोगे आप काम। अब देखिए, अब क्या है कि जो आपके पास कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, अब हम PXYZ, ठीक है ना। आई बात समझो, ये कहीं सरफेस ऑफ द कोन पे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं लेट PXYZ बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कोन। क्लियर है बात। तो ऑब्वियसली है कि अगर सरफेस कोन के सरफेस पे है तो ऑब्वियसली है कि देखो यहाँ पर देखो, याद है ना ये वाला पॉइंट, हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, XYZ। तो ये XYZ क्या करेगा, ये जो इक्वेशन है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम 1 की जगह क्या रख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x - 4 की क्या कहते हैं, और ये 1 की जगह क्या लिख देते हैं,
वाई और टू की जगह क्या रख देते हैं, जेड रख देते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉइंट कोन पे लाई करता है तो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो 1 1 और 2 है इसकी जगह एक्स वाई और क्या रख दे रहे हैं, जेड रख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन में। क्लियर है? तो चलिए रखिए, ठीक है ना। तो क्या रख देंगे हम यहाँ पर, देखिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड अपॉन, कंफ्यूज नहीं होना है बेटे, फिर से कह रहा हूँ कि हमारे को क्या दे रखा है, हमने ये माना है कि एक पी एक्स वाई जेड है जो क्या करता है, कोन के सरफेस पर लाई करता है। तो ऑब्वियसली क्या वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अरे बिल्कुल करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह क्या रख देंगे, एक्स, इस 1 की जगह क्या रख देंगे, वाई, और इस 2 की जगह पर क्या रख देंगे, देखो जेड रख देंगे। आई बात समझ में, किसकी जगह, 1 1 और 2 की जगह पे एक्स वाई और जेड रख दे रहे हैं, बाकी तो वही रहेगा ना। अब तो आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा फिर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद रखना 1 1 और 2 की जगह पर रखना है। और बाकी कितना हो जाएगा, अब देखते हैं एक बार बाकी कितना होगा, ये कहाँ चला गया, ये है 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यही होगा ना, या -3 है +3, एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। नहीं, 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये है -4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। क्लियर है बातें? तो ये आ जाएगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x - 4y + 3z अपॉन, ये तो आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट कितना 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट 29 आ जाएगा। और अभी अभी हमने कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी, अगर याद है आपको, 4/√6 रूट 29, यही आई थी शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही आई थी ना। तो कॉस अल्फा की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम, दैट इज इक्वल टू 2x - 4y + 3z अपॉन कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और रूट 29। तो ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो बस अब आपने इसको क्या कर देना है, फर्दर सॉल्व कर देना है। अभी मैंने बताया था आपको 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √6 और कितना 2x - 4y + 3z, स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो कितना आ जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 2x - 4y + 3z का होल स्क्वायर। क्या है, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो हम क्या कर देंगे, यही क्या हो जाएगी फिर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। क्लियर है? आप चाहो तो यहीं पर इसको एंड कर दो, ठीक है ना, अदरवाइज इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पर इसको a + b + c के होल स्क्वायर से क्या कर दो, ओपन कर दो और टर्म्स को इधर उधर करो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपकी जो बुक है वहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या आया है, देख लो, आप लोग मैच भी कर लेना। वो आया है 4x² + 40y² + 19z² - 48xy - 72yz + 36 कितना xy = 0 आया है। एक बार सॉल्व करके देख लेना कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 टाइप के मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए बेटा। अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत तो होगी, क्योंकि सिलेबस तो बढ़ता जाएगा ना। आई बात समझ में? तो अब मैं इसके बाद आपको इन्वेलपिंग कोन बताऊंगा अगर होगा तो आपके सिलेबस पे, और उसके बाद 1-2 वीडियो में मैं आपका सिलेंडर भी क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।